गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम डॉक्टर धर्मेंद्र तरकर है। कोविड की सेकंड वेव में लोग बहुत परेशान हैं, मॉर्टिलिटी बहुत ज़्यादा है, सबको पता है, सब न्यूज़ देख रहे हैं। मैं आपको बताऊंगा डॉक्टर्स के साथ क्या हो रहा है, ये किसी को नहीं पता, कोई जानना भी नहीं चाहता। मेरे पास 15 दिन पहले एक फ़ोन आता है, बहुत दूर के रिलेटिव है, कि हमारे पास एक पेशेंट है, हमारे घर में है, 60 ईयर्स के हैं, बहुत सिक हैं, हालत ख़राब हो रही है, क्या करें। मैंने उनको बताया कि आप इनको कहीं एडमिट कीजिए, घर पे तो ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा, वो भी इस सिचुएशन में। तो वो उन्हें जहाँ हॉस्पिटल में मैं काम करता हूँ वो वहाँ ले आए कि आप इनको यहीं एडमिट कीजिए, बाकी हमें कहीं बेड का अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा, कहीं कोई बेड नहीं दे रहा। वो यहाँ हॉस्पिटल में आ गए, 72% सेचुरेशन पे आए थे, कंडीशन उनकी ख़राब थी, बिगड़ती ही जा रही थी। उनको बताया कि शायद इन्हें इंट्यूबेट करना पड़ेगा, वेंटिलेटर पर लेना पड़ेगा। उन्हें बताया गया, कंडीशन और बिगड़ती गई। अल्टीमेट वो इंट्यूबेट हो गए। इंट्यूबेट होने से पहले मैंने उनको बताया था कि अगर ये इंट्यूबेट होते हैं, वेंटिलेटर पे जाते हैं, तो आगे की क्या प्रोग्नोसिस रहेगी, बचने के कितने % चांसेस हैं, सब कुछ बताया गया। उन्होंने कहा कि ठीक है, आप करिए, आगे हम देखते हैं। इंट्यूबेट हो गए, 10 दिन तक वो इंट्यूबेट रहे। सब कुछ किया उनके लिए जितना मैं कर सकता था। HOD जो थे, सब कुछ बताया गया, मेरे पर्सनल पेशेंट हैं, प्लीज़। सब ने बहुत किया, उस हॉस्पिटल में जितना हो सकता था उतना सब ने किया, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाए। डॉक्टर्स की टीम से लेकर नर्सिंग स्टाफ तक, ईच एंड एवरीवन, सब ने उनका बहुत ध्यान रखा, बहुत कोशिश की। लेकिन सारी चीज़ें आपके हाथ में नहीं, आप भगवान नहीं हो। बहुत ज़्यादा लंग्स डैमेज हो चुके थे, फाइब्रोसिस बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। उनके 10-11 दिन वेंटिलेटर पे हो गए। उसके बाद AKI होने लगा उनको, उनकी यूरिया बढ़ने लगा, क्रिएट बढ़ने लगी। उनको बताया मैंने कि यूरिया क्रिएट बढ़ रही है, शायद इनको डायलिसिस की ज़रूरत पड़ने लगेगी, हालत ख़राब हो रही है। बताया गया कि अब इनका बचना बहुत मुश्किल है, कोशिश कर रहे हैं, बट स्टिल कुछ नहीं कह सकते। आपको पता है कोरोना में क्या हालत हो रही है, आप किसी पेशेंट की 1% गारंटी नहीं ले सकते। उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, अब हम इनको यहाँ से दूसरे हॉस्पिटल में ले जाएंगे, जो डॉक्टर हमारे नोन हैं, हम उनके यहाँ ले जाएंगे और उनके हमें रखेंगे। वो उनको यहाँ से ले गए। रात के 12 बजे मैंने डिस्चार्ज कराया, मेरी ड्यूटी नहीं थी, सिर्फ उनके लिए आया था। दूसरे हॉस्पिटल में जब वो चले जाते हैं तो वहाँ उन्हें वेंटिलेटर वो लोग नहीं देते। उनके हाथ में थमा दिया गया एम्बू बैग। पूरी रात वो एम्बू करते रहे, कोई वेंटिलेटर नहीं दिया, और मॉर्निंग में वो ख़त्म हो जाते हैं। अब कहानी शुरू होती है उससे आगे। उससे आगे क्या हुआ? उससे आगे सारा ब्लेम उनके जाने का जो भी हुआ वो मेरे सर पे आ जाता है। बातें यहाँ तक आ जाती हैं कि उनको मैंने मारा, मैंने पैसे के लालच में उन्हें मारा। मैं उस हॉस्पिटल में काम करता हूँ, वो हॉस्पिटल मेरा नहीं है, तो पैसे का मुझे क्या फ़र्क पड़ेगा, मतलब वो कितना वहाँ बिल पे करते हैं, क्या होता है, वो मेरे पास कैसे आएगा। इसको छोड़ देते हैं। फेसबुक पे बहुत जगह पोस्ट डाली गई कि उस हॉस्पिटल में ऐसा हुआ, उस डॉक्टर ने हमारे साथ ऐसा किया, और मेरा नंबर डाल दिया जाता है वहाँ। मेरे पास तो वैसे 100-200 कॉल आ चुके हैं कि गोली मार देंगे और पता नहीं क्या क्या कर देंगे। तो सिचुएशन ये है दोस्तों कि आप कुछ भी कर लो, आप इन लोगों के लिए कुछ भी कर लो। ये लोग जो खुद कोरोना के डर से घर में छुपे बैठे हैं, ये लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे। अपने खुद के रिलेटिव्स, खुद के घर वाले, माँ बाप, चाचा, जब इनके पॉजिटिव हो जाते हैं तो ये लोग दूर से बात करते हैं उनसे। ये लोग हॉस्पिटल में दूर से उन्हें देख रहे हैं और आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप इनके अंदर जान फूको। आप कुछ भी कर लो, इन लोगों के लिए कितना भी कर लो, इनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्हें सिर्फ एक चीज़ समझ में आती है कि डॉक्टर है मतलब पैसे लूट रहा होगा। इन जाहिलों को ये नहीं पता कि जो डॉक्टर इस वक्त काम कर रहा है वो पैसे के लिए काम नहीं कर रहा। मैं 2 महीने बाद भी काम कर सकता हूँ, सारे डॉक्टर्स 2 महीने बाद भी काम कर सकते हैं। जैसे तुम लोग घर में छुपे बैठे हो, हम भी छुप के बैठ सकते हैं, लेकिन नहीं, इन्हें सिर्फ एक चीज़ समझ में आती है कि यहाँ पैसे। अगर मैं इस कोरोना में 2 महीने काम नहीं करूंगा, कोई भी डॉक्टर जो 2 महीने काम नहीं करेंगे, इनमें से कोई भूखा नहीं मर जाएगा। कोई भी डॉक्टर अगर 2 महीने का गैप ले लेगा, मैं गारंटी दे सकता हूँ इस इंडिया में ये भूखा नहीं मरेगा। वो इस कैपेबल है, उसने अब तक इतना किया होगा, अपने आप में इतना सफिशिएंट होगा कि वो 2 महीने दाल रोटी खा सकता है। लेकिन उन्हें ये बात समझ नहीं आ रही। फिलहाल जो काम कर रहा है वो सिर्फ इसलिए काम कर रहा है कि ज़रूरत है समाज को, सिचुएशन को, देश को, और क्योंकि वो डॉक्टर है इस प्रोफेशन में तो उसका फर्ज बनता है कि वो काम करे। लेकिन इन लोगों के हिसाब से आप कौन हो? वो दरिंदे भेड़िए जो पैसे के लिए पेशेंट्स को मार रहे हैं। इनके दिमाग में क्या आ चुका है कि कोरोना नहीं है, कोरोना से लोग नहीं मर रहे। लोग किससे मर रहे हैं? डॉक्टर्स लोगों को मार रहे हैं। आप कितना भी कर लो, कुछ भी कर लो, आपको ब्लेम मिलेगा, आपको धमकियां मिलेंगी, डेथ थ्रेट्स मिलेंगे, लोगों को गोली भी मारी गई है, मारी जाएंगी। 900 हेल्थ वर्कर्स, अब तक 900 डॉक्टर्स मर चुके हैं कोरोना की वजह से, कोई नहीं पूछता उनको। कारगिल में 650 सोल्जर्स मरे थे, पूरा देश रोया था। ऐ मेरे वतन के लोगों, गाना आया था, पता नहीं क्या क्या हुआ था। 900 हेल्थ वर्कर्स चले गए, किसी ने
एक शब्द नहीं बोला, किसी को घंटा 1% फर्क नहीं पड़ा। अभी भी क्या हो रहा है, जब इनका 1%, जब वही पेशेंट जो मास्क नहीं लगाते हैं, हमारी बात को सीरियस नहीं लेते हैं, जब वो पॉजिटिव हो जाते हैं और पॉजिटिव हो गए जब वो नहीं बच पाते, उसका ब्लेम फिर हमारे सर पे आता है। हम रिस्पॉन्सिबल हैं, हमें फिर थ्रेट्स दिए जाएंगे। हमारा फर्ज बनता है कि हम इन लोगों को बचाएं, हम सेल्फलेस सेवा करें, हम अपनी जान की परवाह नहीं करें, हम सब कुछ सेल्फलेस करें। और अगर वो लोग नहीं बच पाते तो फिर बेटा तुम तैयार रहो, तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम भुगतोगे। खून का बदला खून तुमसे लिया जाएगा। मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता इन लोगों से, मुझे घंटा किसी से डर नहीं लगता, अपनी ऐसी तैसी करें साले। पर भाइयों मैं तुम लोग को समझा रहा हूँ, अगर तुम सोच रहे हो कि तुम सेल्फलेस काम कर रहे हो और तुम्हें बहुत बड़ा अप्रिसिएशन यहाँ मिलने वाला है, इस बात को अपने दिमाग में रख के चलना कि कोई अप्रिसिएशन घंटा कुछ नहीं मिलेगा। ये ऐसी लायक हैं, ये डिजर्व नहीं करते इतना हमारा खून पसीना। काम करते रहो, हम भी काम कर रहे हैं, मैं भी कोई काम करना नहीं छोड़ दूँ, कोई काम करना नहीं छोड़ देगा। ये तो जिंदगी का पार्ट है, हम इस प्रोफेशन में हैं, पूरी जिंदगी क्रिटिसिज्म मिलेगा। बट स्टिल आपका कोई भी रिलेटिव, कोई भी बहुत खास दोस्त जो आपसे आज ये कहता है कि प्लीज़ तुम हमारे लिए भगवान हो, जो कर सकते हो सिर्फ आप ही कर सकते हो, वही लोग अगर उनका पेशेंट प्रोग्नोसिस उनके हिसाब से नहीं आती है तो देखो कैसे पलटता है और क्या फिर वो आप लोगों की हालत करेंगे। शेयर दिस मैसेज, बी सेफ, डोंट बी ओवर हेल्पफुल, उतना ही करो जितनी ज़रूरत है, क्योंकि हम मर भी जाएंगे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। धन्यवाद, इतना ही था, अपना ध्यान रखिए।